अभी तक जो चल रहा था टॉपिक वृत्त का चल रहा था, यानी कि एक सिंगल वृत्त से जुड़े कॉन्सेप्ट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो पार्ट और बचा है वो है वृत्त निकाय का, यानी दो वृत्तों के बारे में जब भी कोई कॉन्सेप्ट हो तब हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना होगा। सिस्टम ऑफ सर्कल, इसमें क्या है कि एक वृत्त और एक सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, यानी इसमें ध्यान देना, एक तो है आपका सर्कल और दूसरा है आपके कोई भी यानी स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल। तो उस कंडीशन में आपके ये एक तरह से s प्लस लैम्डा पी के रूप में लिखा जाएगा। हालांकि एक ये प्रेजेंटेशन है, अभी इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है इंपॉर्टेंट इसी के अंदर, और इस पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा हुआ, इस पर अलग अलग एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी नहीं छोड़ा है। अब इसमें है क्या, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त। बिल्कुल इजी काम है, करना कुछ नहीं। हमारा पहला सर्कल है S1 और दूसरा सर्कल है S2। आपको क्या करना है, इसमें S1 प्लस लेमड़ा S2 इक्वल टू 0 से आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा इसमें आरपीएससी में, इसमें पूछा था सेम यही बात, ये पूरे सर्कल दे दिए दोनों और कहा कि लेमड़ा की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें। अब हम अक्सर इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना होगा, लेमड़ा इज नॉट इक्वल टू -1, ये आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसमें आता है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की जो है लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा वो कैसे निकालेंगे, दोनों वृत्त आपके S1 और S2 है, आप उसमें से आप माइनस कर लें। माइनस करेंगे तो आपको पता है कि ये x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर क्या बनेगा, 2 इंटू G1 माइनस G2x प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2y और C1 माइनस C2 बन जाएगा। ये आपके दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा का इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसमें देखिए, अब अगला वाला पार्ट जो पहले वाले से और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, आपको इसका ध्यान रखना होगा, और वो है दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ऑफ टू सर्कल्स। यानी आपके पास जो सर्कल दे रखे हैं, वास्तव में इसमें एंगल होता कौन सा है, जो आपका एक सर्कल और दूसरा सर्कल आपके ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में इस सर्कल की टेंजेंट और इस सर्कल की टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल है वो आपके इनका प्रतिच्छेदन कोण होगा, जैसा कि आपको इसमें बता रखा है। तो इसके लिए आपके दोनों सर्कल दे रखे हैं, तो इससे आपके कोस थीटा की वैल्यू जो है आप देख लो, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 C2 अपॉन नीचे अगर ध्यान से देखें तो क्या है, दोनों की रेडियस दे रखी है, एक तरह से R1 R2 कह सकते हो आप। तो ये आपको दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना। फिर इसमें इसी का एक स्पेशल केस है, और वो है जब दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटे, लंब कोणीयता पर हो, तो उस कंडीशन में आपके थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, और उस केस में आपके cos 90 जो है 0 हो जाएगा। तो ये केवल ऊपर के टर्म में 0 इक्वल हो जाएगी, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा मेन आपके 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 प्लस इक्वल टू C1 प्लस C2। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। अक्सर कहा जाता है कि पेपर बहुत टफ आया, टफ कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है कि इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं, हमें इन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेना है। और समझने का है क्या, दोनों सर्कल है, G1 G2 F1 F2 निकाल लें, C1 C2 निकाल लें, और जो इसमें एक आध कोई भी पूछ लिया जाएगा तो वो आप निकाल सकते हो, कंडीशन दे रखी होगी उसमें लंब कोणीयता की, बस इतना सा काम करना है। तो ये जो है उसको आप याद रखें। फिर आता है आपके अगला कॉन्सेप्ट, दो वृत्तों की मूलाक्ष, रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स। या अब मूलाक्ष होता क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु से इन वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान हो। जैसे आपके दे रखा है, ये आपका सर्कल है और इस सर्कल मतलब सीधा बता रखा है कि ये सर्कल। अब यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है खींच लो, ठीक है। ये इस प्रकार से, मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ, स्पर्श नहीं हुई इसलिए अब कर लेते हो गई स्पर्श। अब ये कह रहा है कि जैसे ये पॉइंट मान लो P है, तो उस केस में यहाँ पे बीच में एक लाइन मान ले, तो इसमें ये पॉइंट ऐसा है जहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। आप यहाँ ले लें तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, यहाँ लें ये और ये बराबर होगी। यानी इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो कहलाएगा मूलाक्ष इन वृत्तों का। ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। ये कंडीशन भी दे रखी है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ये था हमारा वृत्त निकाय वाला पोर्शन जो सर्कल से थोड़ा सा अलग था। इससे जुड़े कम से कम 3 क्वेश्चन आरपीएससी में और अलग अलग एग्जाम में बनते हैं, तो इसको ठीक से समझना होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए और इसकी पूरी सब फॉर्मूलों की प्लेलिस्ट भी मिल जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखें तो उस पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूँ।